5 घंटे तक ही चलता रहेगा भाई, बंद करो उसको यार। कोई नहीं है, ऐसी बातों का कोई मोल नहीं है। यूजलेस जबरदस्ती इस काबिज को, जो मुर्तज़ा वहाब इसको मेयर बनाया गया, जिसको उस मेरे कल में यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मेयर बन गया, इसलिए वो पागलों की तरह उठक बैठक कर रहे थे जिस दिन वो इलेक्शन जीते थे मेयर का। जरदारी साहब कितने बड़े चमत्कारी हैं, वो चमत्कार करके दिखा दिया उन्होंने। घंटा दे सकते हो 7-8 हज़ार रुपए दे सकते हो तो आओ खेलो। जो 7-8 हज़ार रुपए देके खड़ा हुआ है उसको कोई गरीब का बच्चा ऐसे ग्लास में लटक के देख रहा हो। हम सारे जहनी बीमार हैं, जहनी मरीज हैं। हमारी औलादों को जानवर तकलीफ में देख के खुशी होती है। ये पानी दुबई का पानी नहीं है कि ठहरा हुआ है और इसमें आप पाम बना दें। ये रेल आएगा उड़ा के ले जाएगा ये इमार शिमार को, HRM को। तो जो आबे हयात को धंधा बना के बैठे हुए भाई, क्या मतलब कि क्या सुनना चाह रहे हैं आप? आप जिसको सबसे ज्यादा वोट देंगे हम उसको तारीख में कौम की सबसे बड़ा इबरत का निशान बनाएंगे। उसको डेथ सेल में डालेंगे, उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालेंगे, उसकी अज़ी जिंदगी पे सवाल उठाएंगे, उसके भांजों को उठाएंगे, उसकी बेगम को जेल के बाहर घसीटेंगे, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे, पार्टी को बैन कर देंगे। यही हो रहा है ना PTI के साथ। ये जमात इस्लामी को मेजोरिटी वोट मिला था मेयर इलेक्शन कराची में। आपने 31 के 33 PTI के उठा लिए ना, QC चेयरमैन, उनको डाला आपने हफ्ते बेजा के अंदर, उनको किया थ्रेट आपने FIR के साथ, मजबूर किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक बने PTI का, और तोड़ के जबरदस्ती इस काबिज को, जो मुर्तज़ा वहाब इसको मेयर बनाया गया, जिसको उस मेरे कल में यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मेयर बन गया, इसलिए वो पागलों की तरह उठक बैठक कर रहे थे जिस दिन वो इलेक्शन जीते थे मेयर का। मैं हमेशा बार बार ये रिपीट करता हूँ कि मैंने पहली बार ये रिएक्शन देखा है कि बंदा खुशी के मारे उठक बैठक करना शुरू हो गया, क्योंकि वो उसको यकीन नहीं था कि जरदारी साहब कितने बड़े चमत्कारी हैं। वो चमत्कार करके दिखा दिया उन्होंने, एक हारे हुए इलेक्शन को जिता दिया। जैसे गिलानी साहब सेनेट जीते थे, जैसे बहुत सारे लोग जीतते रहे सेनेट के इलेक्शन, ये पीपल्स पार्टी करिश्मे करती है। तो जब लोगों को वैसे ही पता है यार कि हम जिनको वोट करते हैं वो नुमाइंदे ही इलेक्ट नहीं हो रहे, तो फिर ये फैसले हमसे कहां पूछ के होंगे? हमारे लिए हो रहे हैं। हमें बता दिया गया पूरे कराची को कि पूरे कराची तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है कि कराची के हर कोने पे जहां ओपन ग्रीन स्पेस है वहां पे कंक्रीट का पैडल कोर्ट बनाना है। तो आपने हर पार्क को पैडल कोर्ट बना दिया। बिन कासिम पार्क में समझ में आता है कि एकड़ों के ऊपर वो पार्क फैला हुआ है, आपने उसमें 1 एकड़ साइड पे लिया, वहां पे आपने 5-6 पैडल कोर्ट बना के वो एरिया प्राइवेटाइज कर दिया। बाकी पार्क खुला हुआ है आम सैर तफरी के लिए। 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का टिकट दो और सैर करो। उसके अलावा आप क्लिफ्टन के अंदर जाएं, हम अपने इलाके की बात करेंगे, जो छोटे कम्युनिटी पार्क हैं जो ज्यादा से ज्यादा 2000 गज के होते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर सिर्फ पैडल कोर्ट्स हैं। अब पैडल कोर्ट क्या है? घंटा दे सकते हो 7-8 हज़ार रुपए, दे सकते हो तो आओ खेलो, नहीं दे सकते तो यहाँ खड़े क्या करते हो? क्योंकि जो 7-8 हज़ार रुपए देके खड़ा हुआ है उसको कोई गरीब का बच्चा ऐसे ग्लास में लटक के देख रहा हो पैडल खेलता हुआ, तो वो तो फील करेगा ना, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये तो कोई प्राइवेसी नहीं है हमारी, हमने इतने पैसे महंगे दिए तो फिर हमें जरा स्पेस भी नहीं खेलने के लिए। हटाएं इसको, जेंट्रीफाई करें, प्राइवेटाइज करें। आप आम सह तफरी, ये गरीब तफरी या ये सस्ती तफरी या अफोर्डेबल तफरी, ये मुर्तज़ा बताते थे कराची ज़ू के जानवरों को। ये उस भालू को इसलिए अजियत दे के मार रहा था कराची का मेयर कि ये गरीब कराची की अवाम की तफरी, ये चला जाएगा तो वो किसको देख के महसूस होंगे। क्योंकि हम सारे जहनी बीमार हैं, जहनी मरीज हैं। हमारी औलादों को जानवर तकलीफ में देख के खुशी होती है, इसलिए उसके जहन में हमारे लिए तफरी थी। ठीक है, इतने स्टैटिस्टिक खुद है मेयर साहब। वही इंसान दूसरी असल जो गरीबों की तफरी है ये आपके खुले पार्क, यहाँ सबको आपने जेंट्रीफाई कर दिया, सबको प्राइवेटाइज कर दिया। अभी हिल पार्क जाओ, ये जो खड़ा हुआ तकरीरें कर रहा है कि मुझे पार्क में दीवारें नहीं चाहिए, अभी हिल पार्क में जाकर देखो दीवारें बन रही कि नहीं बन रही। जहाँ वो पैडल कोर्ट वगैरह बना रहे हैं उसको डिस्क्रिमिनेट करके बना रहे कि नहीं बना रहे। एक दूसरी गरीब की तफरी आपकी साहिल की पट्टी, जाइए साहिल की पट्टी पे, एक कोने पे मैकडॉनल्ड्स है और दूसरे कोने पे रेस्टोरेंट्स, और आप देखेंगे हर थोड़े दिन बाद और 1000 फीट और 2000 फीट किसी प्राइवेट रेस्टोरेंट को दे दिए जाते हैं। इतना सा मुंह रह गया समंदर का, और बचा क्या बाकी? आप रेस्टोरेंट्स को देख के प्राइवेटाइज कर रहे हैं। गरीब के लिए है क्या? कोई चीज नहीं है शहर के अंदर। रह गया तो चलान रह गया, ये हक से दे दो, हक से ले लो। क्या मतलब कि क्या सुनना चाह रहे हैं आप? मेरा मसला ये भाई कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साफ ज़बान में तबसरा करूँ। मैं 15 साल से सारे दर्दमंद और दर्दमंदाना जो मौज़ूआत हैं ना, जो क्या कहते हैं ज़मीर झंझोड़ने वाले और इंसानियत को झंझोड़ने वाले, तकलीफ दे, ट्रॉमेटिक, इन टॉपिक से बुलाते हैं ना आप समाजी कारकुन को। वर्ल्ड कप जीतने पे तो नहीं बुलाते आप समाजी कारकुन के पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है जो इमरान नासिर का तबसरा लेते हैं। हमेशा सैड इशूज़ पे आप मुझे बुलाते हैं। 15 साल से मेरी एक कोशिश है कि मैं शाइस्ता शगुफ्ता तरीके से बात करूँ, तल्ख ज़बान इस्तेमाल ना करूँ, बहुत ज़्यादा गाली गलोच में ना पड़ूँ, मगर आप भी मुझे मजबूर कर रहे हैं। सवाल कर करके एक ही चीज़ पूछ पूछ के
पूछ के। और मैं आपको बड़े नफीस और प्यारे तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम जिन लोगों से बैठ के जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो उस पैमाने पे पूरे नहीं उतर सकते, और वो इस बारे में कोई एक्टिंग भी नहीं कर रहे। वो आपको बता चुके हैं कि आप मैटर नहीं करते। हमारा काम है इस मुल्क में रहना, ताकि इस मुल्क की मईशत का कोई पहिया चल सके, हम पैसे कमा के उस मुल्क को टैक्स दे सकें, हम जुर्माने की सूरत में इस मुल्क को चीजें दे सकें। अगर हमारे पास कोई पर्सनल एसेट्स या बिजनेस है और हम अच्छा काम करते हैं तो हम रिश्वतें इनको दे सकें, हम भत्ते इनको दे सकें, हम इनके फ्रंटमैन बन जाएं, हम इनका काला पैसा वाइट करें, हम इनको हवाला हुंडी में हेल्प करें, हम इनके फ्रंटमैन बन के इनको बिजनेस ऑपरेट करने में मदद करें, हम या इनके लिए हम बाहर से कहीं से इन्वेस्टमेंट लेके आए। ये काम है इस मुल्क में अवाम का। हम यहाँ पे खुशहाल होने के लिए, फूलने फलने के लिए, बेहतर एवेन्यूज के लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं बने। जिस मुल्क में आप साफ हवा ना दे सकें लोगों को, और अगर कुछ 4-5 बागात रह गए हैं तो वहां पे भी आप टावर और प्लाजा बना रहे हैं। ये मैं लाहौर का रोना रो रहा हूँ आपके साथ। छोड़ें आप कराची को, जिसको हम कहते हैं पेरिस बन गया, कि टोक्यो बन गया, कि जापान बन गया, ठीक है। और कराची के अंदर मैंग्रोव आप तबाह कर दें। ये पानी दुबई का पानी नहीं है कि ठहरा हुआ है और इसमें आप पाम बना दें। ये रेल आएगा, उड़ा के ले जाएगा ये इमार शिमार को, HRM को। सबसे पहली कैजुअल्टी यही होंगे, खुदा ना खास्ता तो क्लाइमेट यहाँ पे वर्स हो गया तो। आधे से ज्यादा इंडस डेल्टा आपने बर्बाद और तबाह कर दिया। मकामी कोई परिंदा आपको मिलता नहीं, जो एक जमाने में बचपन में हम देखते थे। दरख्त वो नहीं रहे, फूल वो नहीं रहे, पूरी जो है वो स्पीशीज गायब हो गई इस शहर से। हवा क्या है, पानी कितना टॉक्सिक है। आप जरा टैप वाटर का कंटेंट तो देखें टॉक्सिसिटी का। ये वो शहर है जहां आपका मेरा, जब कराची का 30% पानी, तो आपकी डेली जरूरत से 30% पानी और मेरी डेली जरूरत से 30% पानी चोरी हो गया। तो एक और बात है कि आप और मैंने प्राइवेट टैंकर अफोर्ड कर लिया, चूंकि हम इतना कमा लेते, मगर हमारी बुनियादी जरूरत का 30% पानी यौमिया चोरी हो रहा है। कौन चलाता है टैंकर माफिया कराची में? कौन टैंकर्स कंट्रोल कर रहा है? उनको नहीं पता 30% पानी कहाँ जाता है। वो 30% पानी टैंकरों में जाता है तो टैंकर माफिया चलता है ना। तो जो आबे हयात को धंधा बना के बैठे हैं भाई, ये 5 घंटे तक ही चलता रहेगा भाई, बंद करो इसको यार। कोई नहीं है, ऐसी बातों का कोई मोल नहीं है। यूजलेस